नमस्ते, मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 25 जनवरी 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस और व्यूज यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। शुक्रवार के दिन हमने निफ्टी पे चर्चा की थी। इंट्रा डे पे गैप एरिया सपोर्ट का काम करेगा कहा था। ये जो गैप एरिया था 14,280 और 14,250, वो आपको एक सपोर्ट लेवल कही गई थी। आज वहां पे सुबह सपोर्ट लेके वापस एक अच्छी खासी बाउंस आई थी, फिर नीचे आए थे। अब डेली चार्ट पे भी हमने कल चर्चा की थी, शुक्रवार के दिन हमने चर्चा की थी। ये प्रीवियस बॉटम 14,222 का सपोर्ट का काम करेगा। आज का निफ्टी का लो लगा हुआ है 14,218 और निफ्टी आज स्पॉट क्लोज है 14,238 के करीब। यहाँ पे हमने इस बॉटम टू बॉटम कनेक्ट किया हुआ ट्रेंड लाइन भी है, ये 21 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है, प्रीवियस बॉटम भी है। इनके ऊपर निफ्टी डेली चार्ट्स पे क्लोज हो गया है। और डेली चार्ट्स पे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न भी तैयार हो गया है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल साइन है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसा देखा गया है कि ये पैटर्न बहुत टॉप टू बॉटम इसमें बहुत डिफरेंस होने के वजह से कई बार इसमें बाउंस आती है जो सेकंड कैंडल के टॉप के करीब आ सकती है। हमेशा वैसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताऊं। ये 3 ब्लैक क्रॉस, 3 लगातार रेड कैंडल बनी थी, सेकंड कैंडल तक बाउंस आई, फिर वहां से नीचे आया। उसके आगे इसमें भी वैसा ही था, 3 ब्लैक क्रॉस तैयार हुआ था, बाउंस आई, फिर वापस नीचे आया। काफी ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स है। फिर 3 ब्लैक क्रॉस तैयार हुआ, सेकंड कैंडल तक बाउंस दिया, फिर वापस नीचे आ गया। ये शायद शेयर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वापस दिखा दूं। ये 3 ब्लैक क्रॉस यहाँ पे बना था, ये देखिए बाउंस आया सेकंड कैंडल तक, फिर वहां से नीचे आया। यहाँ पे वैसा ही 3 ब्लैक क्रॉस बाउंस आया, फिर नीचे आया। उसके आगे इसमें 3 ब्लैक क्रॉस थे, सेकंड कैंडल तक बाउंस आए, फिर वहां से नीचे आ गया। तो ऐसा कई बार हुआ है, वैसा ही होगा हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया पे हेल्ड किया हुआ सपोर्ट जो आज यहाँ पे बॉटम बना है, इसके नीचे नहीं गए हैं ट्रेंड लाइंस एवरेज और प्रीवियस बॉटम के, तो कम से कम हम ये जरूर कर सकते हैं कि जब तक इस रेड कैंडल का यानी आज का 14,218 का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक सेल नहीं करेंगे। और अगर इसके नीचे चले जाते हैं तो ये प्रीवियस टॉप 13,770 ये हमारे अगले सपोर्ट्स होंगे। वीकली चार्ट पे हमने कहा था डबल डोजी पैटर्न बने हुए हैं, उसका लो ब्रेक होने के बाद हमें सेल करना है। डबल डोजी का लो था 14,222, आज का लो 18 है, तो मार्जिनल हम उसे सेम ही पकड़ेंगे क्योंकि क्लोजिंग में 238 के ऊपर आ गए, अभी भी डिसाइसिवली उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। अगर वहां पे जाता है तो नेक्स्ट बॉटम प्रीवियस बॉटम 13,131 ये हमारा वीकली बेसिस डिलीवरी बेसिस पे अगला सपोर्ट हो सकता है। ऐसी हमने हमारे पिछले वीडियो में ही चर्चा की हुई थी। फिलहाल परसों के लिए कम से कम एक बाउंस की पहले उम्मीद करते हैं। जब तक ये लो 14,218 का ब्रेक नहीं होता है सेल नहीं करेंगे। अगर वो ब्रेक हो ही जाता है तो ये अगला टारगेट हमारा 13,770 पक्का है। उसके आगे निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक के चार्ट पे हमने कहा था प्रीवियस बॉटम ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दिया है, तो 31,650 के ऊपर जब तक नहीं जाते हैं बाय करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। 30,800 और 30,500 के करीब ये एम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न का टारगेट बताया हुआ था। तो आज
दिन में 2 बार ट्राई किया बैंक निफ्टी ने, लेकिन आप देख सकते हैं ओपनिंग गैप अप हुई, इसी लाइन पे रेजिस्टेंस हुआ, वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, यही रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, अगेन रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया। अभी भी जब तक इसके ऊपर डिसाइसिवली कोई कैंडल क्लोज नहीं देती है, बाय का चांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये प्रीवियस बॉटम 30,890 यानी 30,890 के करीब या आज का लो ब्रेक नहीं होता है तो छोटा सा एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 31,650 के करीब। और अब ये ऊपर जाते वक्त मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो आती है 31,800 के करीब। 21 दिन का सिंपल डेली मूविंग एवरेज है, 31,800 के करीब आता है, तो उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं आता है। फ्रेश अपवर्ड रनअप हम नहीं सोचेंगे, बाउंसेस जरूर आ सकती हैं जब तक ये लो ब्रेक नहीं होते हैं। ये प्रीवियस बॉटम और प्रीवियस टॉप दोनों एक ही जगह पे पड़ते हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये प्रीवियस बॉटम 30,935 और ये टॉप भी, पिछले टॉप भी, दोनों ये सपोर्ट जोन है, तो इसके नीचे जाए तो हम सेल करेंगे, इसके नीचे नहीं जाता है, ऊपर आता है तो बाउंस के लिए, लेकिन वो सिर्फ होगी 31,650 और 800 के करीब, राइट। तो ये हमारे व्यूज थे आज के मार्केट्स पे। परसों फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्रजासत्ताक दिन की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। धन्यवाद।